हेलो नमस्कार दोस्तों, एम एस फिजिक्स पॉइंट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का 2022 में जो फाइनल एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है उसका प्रश्न सब्जेक्टिव लेके आया हूँ। 2022 में जो साइंस का फाइनल एग्ज़ाम में पूछा गया फिजिक्स का, ओनली फॉर फिजिक्स का जो प्रश्न है वो लेके आया हूँ। ये आपका सेकेंड शिफ्ट का है, फर्स्ट शिफ्ट का डाल दिया गया है। आप लोगों को ये प्रश्न एक बार पढ़ के ही एग्जामिनेशन हॉल में जाना है और इसमें से आपके पास जो इसका जो है आंसर नहीं पता है, आप लोगों को आंसर भी नोट डाउन कर लेना और याद करने की कोशिश करना। तो कॉपी कलम बगल में साथ में लेकर बैठो, इन्हें खाली वीडियो देखना है, ठीक ना। कॉपी कलम साथ में लेकर बैठो और जो आपके पास आंसर उपलब्ध नहीं है उसको लिख कर याद करने की कोशिश करना है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं विषय वस्तु की ओर। देखिए, पहला प्रश्न था कि तारे और ग्रह में अंतर स्पष्ट करें। फिजिक्स का था, तारे और ग्रह में अंतर स्पष्ट करें था। देखिए आपको दिख रहा है तारे और ग्रह में, तो तारे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ग्रह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। तारा का उदाहरण यदि हम दें तो तारा का उदाहरण क्या हो जाएगा? तारा का उदाहरण देते तो सूर्य एक क्या है? तारा है। सूर्य एक तारा है, सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है। ग्रह की संख्या टोटल 8 हुए हैं। कितना है? 8 हुए हैं। ग्रह में पृथ्वी भी एक ग्रह है, पृथ्वी भी एक क्या है? ग्रह है। ग्रह कौन कौन सा है? ग्रह है आपका मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, ये हो गया। यानी टोटल 8 ग्रह, ग्रहों की संख्या 8 हो। तो ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, जबकि तारे के पास यानी तारा स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है। दूसरा नंबर है तारे टिमटिमाते हैं। दूसरा नंबर में क्या? तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह टिमटिमाते नहीं है। तारों की संख्या अनगिनत है, तारों को गिन नहीं सकते हैं। ग्रहों की संख्या 8 है। देखिए, तारों का आकार ग्रहों की तुलना में बहुत अधिक बड़ा है, लेकिन ग्रहों का आकार तारों की तुलना में बहुत कम होता है, यानी कि छोटा होता है तारों की तुलना में। तो आपका ये आंसर हो गया, यहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा। एकदम साफ साफ लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या पूछा गया था। कहता है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे। प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है? तो पहला है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जिस माध्यम में आया वह माध्यम में लौट गया तो ये घटना कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये इसके 2 नियम है। एक पहला है आपतित किरण, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होता है। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये हो गया परावर्तित, ये हो गया आपतित, और अभिलंब ये हो गया, ये बीच से जाएगा, ये हो गया अभिलंब। अभिलंब पर डाला गया, ये समतल सतह पर यानी कि लंब डाला गया, तीनों क्या होता है? एक ही तल पर होता है। ये हुआ अभिलंब। तो ई वाला और ये वाला बीच वाला तीनों एक ही तल पर है, पहला नियम हो गया। दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, यानी कि ये कोण आई और कोण आर, ये दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम लिखें। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यह बताया गया है कि जब हम अपने दाएं हाथ के 3 उंगलियों मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, यानी अंगूठा के बगल में जो रहता है ओकरा कहते हैं तर्जनी, और तर्जनी के बगल में जो रहता है ओकरा कहते हैं मध्यमा, मतलब बीच वाला, को इस प्रकार फैलाएं, यानी कि इस प्रकार सजाते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है। मतलब जो है तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगा और अंगूठा जो है आपको चालक की गति की दिशा को इंगित करेगा, और मध्यमा मतलब बीच वाला है तो बीच वाला धारा चलेगा तो ओकरा की कहेंगे? ये किसके नियम के अनुसार? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। परीक्षा में पूछता है जनरेटर किस पर आधारित है, तो जनरेटर आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ पर आधारित है। जनरेटर या जनित्र कहेगा। विद्युत मोटर किस पर आधारित है? तो विद्युत मोटर जो है ये है आपका बाएं हाथ पर। किस पर? बाएं हाथ पर। ये लिख लेना आपको ऑब्जेक्टिव में। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। देखिए फ्लेमिंग, अगला ये हो गया। अगला है दृष्टि निर्बंध क्या है?
तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के 1/10 सेकेंड तक स्थिर रहता है, यानी कि हमारी आँखों तक जब तक रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु को हटाने जाने के 1/10 यानी वस्तु हट गया उसका 1/10 सेकेंड तक हमारे आँख तक ओकर प्रतिबिंब रहता है। यही क्या कहलाता है? दृष्टि निर्बध कहलाता है। यानी कि 1/10 सेकेंड तक हमारे आँखों तक किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रहना दृष्टि निर्बध कहलाता है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? तो देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, जिसका संकेत क्या होता है? W होता है। क्या होता है? W होता है, जो उच्च ताप पर प्रकाश देता है। ये जो है उच्च टेम्परेचर पर ये प्रकाश देता है। यदि इस स्थिति में फिलामेंट वायु के संपर्क में आ जाए तो वह वायु के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाता है और टूट जाएगा, यानी कि टूट जाता है। इसलिए बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। निष्क्रिय गैसों की संख्या यदि बोलेगा तो क्या होता है? निष्क्रिय गैसों की संख्या 6 होता है। कौन कौन होता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। लिख देते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, फिर है क्रिप्टॉन, क्या से क्रिप्टॉन, फिर है ज़ेनॉन, यहाँ लिख रहे हैं एक्सन से ज़ेनॉन, और अगला है रेडॉन। हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है प्रतिरोध क्या? थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। हाँ, प्रतिरोध क्या है? इसके सूत्र एवं मात्रक लिखें। तो देखिए किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, यानी कि कोई भी पदार्थ जिसका, यानी कि सिंपल से मोटा मोटा समझना है कि विरोध करने वाला ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा का विरोध करने वाला कारक प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को हम लोग सूचित करते हैं R से। असंकेत यदि बोला जाएगा तो इस तरह से प्रतिरोध का संकेत होता है। ये सूचित करते हैं R से, संकेत होता है इस तरह से। और R बराबर होता है V/I। ओम के नियम से V बराबर होता है I × R, ओम के नियम से। तो देखिए R बराबर हो जाएगा V/I। R बराबर क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा, यही लिखा हुआ। एवं मात्रक इसका होता है ओम। ओम किस तरह से लिखाता है? इसका संकेत इस तरह से है ओम का। चलिए ये सब आप लोगों को लिख लेना है, नोट डाउन करते हुए जाना, जिसका आंसर आपको पता नहीं है और एक नज़र आपको पढ़ लेना है। और सुबह में आप लोग जगने की कोशिश कीजिए और प्रत्येक दिन एक टारगेट आप बनाइए। टारगेट क्या बनना चाहिए कि हमको आज सुबह में जगना है, और 4 बजे एक रूटीन बनाइए। वहीं प्रत्येक दिन रूटीन बनाइए और लिखिए कि हमको आज क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, कितना चीज़ पढ़ना है। और शाम में जब सोने के लिए आप जाते हैं तो उस रूटीन को देखिए एक नज़र और उसमें टिक लगाइए कि कौन सा काम आज मैंने पूरा कर लिए हैं और कौन सा काम आज मैंने नहीं किया है। जो पूरा काम हो गया वो तो बेहतर है, और जो काम पूरा नहीं हुआ उसमें आप अध्ययन कीजिए कि क्यों नहीं किए हैं, हम कहाँ समय को गलत तरीके से उपयोग किए जिसके कारण हम ये होमवर्क पूरा नहीं कर पाए। इस तरह से यदि आप तैयारी करते हैं, रूटीन के अनुसार करते हैं तो आपका निश्चित है कि रिजल्ट बेहतर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है उत्तम ईंधन के 2 विशेषता क्या है? देखिए उत्तम ईंधन के 2 विशेषता, सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध हो जाता है। उत्तम ईंधन सस्ता भी हो जाता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसानी से किया जा सके। यानी कि उत्तम ईंधन का भंडारण मतलब उसको अच्छा से रख सकते हैं और परिवहन उसको आसानी से भेज सकते हैं। ये उत्तम ईंधन का विशेषता है। पहला सस्ता एवं आसानी से मिलेगा, दूसरा भंडारण कर सकते हैं अच्छा ईंधन, और जैसे कि पेट्रोल वेट्रोल होता है ना, इसको हम आराम से भंडारित कर सकते हैं, आराम से भेज सकते हैं। अगला देखिए उत्तल लेंस के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखें। पहला है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग। दूसरा है ये क्या? सूक्ष्मदर्शी के निर्माण में करते हैं, सूक्ष्मदर्शी के निर्माण में करते हैं दूरदृष्टि का प्रयोग। ये 2 नंबरिया प्रश्न था। अब 5 नंबरिया में आते हैं। देखिए 5 नंबरिया क्या है? 5 नंबरिया है आपका कि चालक, अचालक तथा अर्धचालक, अचालक, अर्धचालक एवं अतिचालक की उदाहरण सहित, यानी उदाहरण मतलब उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो देखिए चालक किसे कहते हैं? चालक कहते हैं वे पदार्थ हैं जिनसे होकर विद्युत धारा एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, उसे चालक कहते हैं। यानी कि जैसे आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक सिरा से दूसरे सिरा तक करंट, तो उसे कहेंगे चालक। ऐसे में तांबा, चांदी, ग्रेफाइट, सोना, मानव शरीर, लवण, क्षार का जलीय विलयन से, जैसे कि इसमें हो जाएगा। और यदि हम कर दें तो NaCl, नमक, ठीक है ना, NaCl। अगला देखते हैं अचालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा एक भाग से दूसरे भाग तक न जाता हो, यानी कि अच्छा से नहीं जेबे नहीं करता है, तो क्या कहेंगे? अचालक कहेंगे।
यानी करंट नहीं जाएगा तो। जैसे में लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, पोर्सिलेन यानी कि चीनी मिट्टी, अखबार, आसुत जल, ये सब क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है अर्थात अचालक होता है। अर्धचालक की यदि हम बात करें तो वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक तथा अचालक पदार्थ के बीच में होता है, यानी कि चालक से कम और चालक से अधिक हो चालकता, उसे हम क्या कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे, अर्धचालक कहते हैं। देखिए जैसे में सिलिकॉन, जर्मेनियम और होता है आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम यानी कि उपधातु की संख्या। नेक्स्ट में जाते हैं, यदि हम नेक्स्ट में जाते हैं तो देखिए क्या है लिखा हुआ, अतिचालक किसे कहते हैं, वे पदार्थ अतिचालक में वे पदार्थ जिनसे निम्न ताप यानी कि जिनसे निम्न तापक्रम पर भी ऊर्जा क्षय के विद्युत धारा प्रवाहित होता है, यानी कि ऊर्जा निम्न तापमान पर भी यदि ऊर्जा का क्षय होता है और विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसे हम कहते हैं अतिचालक। जैसे में जिंक, कैडमियम, पारा, ये सब क्या है, अतिचालक है। जिंक, कैडमियम, पारा अतिचालक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, है कि उत्तल लेंस के फोकस दूरी निकालने की एक विधि का वर्णन करें। उत्तल लेंस के फोकस दूरी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ देखिए यहाँ आ गया हम, इस विधि का वर्णन, इसके लिए हम एक उत्तल लेंस को लेकर उसे सूर्य की ओर करके रखते हैं। अब हम एक कागज के टुकड़े को लेकर उसे लेंस के समीप इस प्रकार रखते हैं कि लेंस कागज और सूर्य के बीच हो, यानी कि लेंस कागज और सूर्य के बीच हो। इसके बाद हम लेंस को धीरे धीरे कागज से दूर हटाते हैं तो लेंस की एक विशेष स्थिति पर हमें कागज पर एक चमकीला तीक्ष्ण बिंदु दिखाई पड़ता है। यह चमकीला तीक्ष्ण बिंदु कागज पर बना सूर्य का प्रतिबिंब है। इस स्थिति में कागज तथा लेंस के बीच की दूरी उत्तल लेंस के फोकस दूरी का मान देता है। ये देखिए आपका एक स्ट्रक्चर है, ये हो गया आपका तीक्ष्ण बिंदु। तो आपका ये सेकेंड शिफ्ट का यानी कि 2022 का एग्ज़ाम हुआ फाइनल बिहार बोर्ड का, वो सेकेंड शिफ्ट का जो था पेपर सब्जेक्टिव वो आपको ढीला भी करवा दिया गया। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को इसमें यदि जो नहीं बना है यानी कि जो आपके पास इसका आंसर नहीं है, आप लोगों को लिख लेना है उसका आंसर और एक नज़र पढ़ लेना है। ये फिजिक्स का है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका एक बार में यानी कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट एक ही वीडियो में फर्स्ट सेकेंड दोनों शिफ्ट एक ही बार डाल दें ताकि आपको और आसान हो जाए। धीरे धीरे टोटल प्रीवियस ईयर का आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा जिससे आपका काम आसान हो जाए और कम से कम आपको 95% साइंस में उठाना है, ठीक ना। तो ये बात हमेशा याद रखना है, एकदम आसान है, यदि पढ़ेगा तो आसान है, ठीक ना। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। चलिए आज यहीं तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।